बताइए, आज सीनियर सिटीजनों का जो सम्मान किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, इसके मामले में आपकी संस्था क्या काम कर रही है और किस तरह से सीनियर सिटीजनों के लिए कार्य करेगी सर आगे? मैं टीपीसीटी अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संस्था कोटा वाइस प्रेसिडेंट और राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्था। हमारी संस्था समाज सेवा के लिए आज भी हम यहाँ पर आए हैं। समाज सेवा के लिए बहुत काम करते हैं। हर महीने हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर हम समाज सेवा के अंदर स्कूलों में जाके बच्चों को बुक्स देते हैं, उनको शूज़ देते हैं, पंखे लगवाते हैं। और अभी गर्मी के अंदर हमने हर हफ्ते प्याऊ जैसे छबील हुआ, लस्सी हुआ, कैरी पानी हुआ, ऐसे हमने पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 1.5 महीने से कर रहे हैं। और वो भी कार्य सामाजिक संस्था होती है, हमें बुलाती है। हम तत्पर रहते हैं हमेशा आगे आके हर जगह उनका सहयोग करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम टीपी सेठी। जी बताइए, आज के इस प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कहिए? ये सीनियर सिटीजन के लिए जो लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, उनकी पेंशन उनके फंड्स के हिसाब से बहुत कम होती है। इसको इंक्रीज करने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। ये पेंशन करीब 2,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये के बीच होती है। इसमें आज की तारीख में उनका परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार से अपील करना चाहेंगे कि उनको कोई मदद के लिए किसी फंड से पेंशन इंक्रीज करने का प्रोविज़न करें, या महंगाई के हिसाब से कोई इंक्रीज करने के लिए कोई प्रोविज़न लाएं। ये एक रिक्वेस्ट है, अगर इसको प्रोत्साहित कर सकें। शुभ नाम बताइए आप। सुनील किशोर अग्रवाल, वरिष्ठ कल्याण समिति प्रचार प्रसार सचिव। बताइए, आज के इस प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम था, ये वरिष्ठजनों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल कार्यक्रम, फायदेमंद कार्यक्रम है। जैसे रेलवे की जानकारी दी सरदार साहब ने, तो भाई अगर आपको वरिष्ठजन वाली सीट की सुविधा लेनी है, 2 का ही अप्लाई करना। जनरली क्या कि जितने जा रहे हैं उतना अप्लाई कर लेते हैं, तो वो वरिष्ठजन में नहीं आता बेनिफिट। इसलिए वो कार्यक्रम बस न्याय के बारे में बताया मैडम ने। वो कार्यक्रम वरिष्ठजनों को बहुत देगा आगे। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक। और साइबर क्राइम के बारे में इसके विभिन्न प्रकार की है। उससे क्या कि आज के तारीख में साइबर क्राइम का ऐसा कि हर क्षण किसी भी मिनट आपके पास कोई सा भी फोन आ सकता है। आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं तरह तरह के, तो इसलिए वो सब चीज़ फायदेमंद प्रॉफिट होते हैं। शुभ नाम बताइए। राजेंद्र कुमार गौड़, अध्यक्ष वरिष्ठ कल्याण समिति। आज के इस प्लेटफॉर्म को लेकर सर, मैं वरिष्ठ जन हूँ और मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुआ हूँ। मेरे को आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है, पर आयुष्मान कार्ड में क्या है, मुझे जैसे जानकारी मिली है कि उसमें पहले आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, तभी आपको सुविधा प्राप्त हो सकती है। पर हम लोगों को कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, हमको दवाओं के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो कोई गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटी सीनियर सिटीजन प्राइवेट्स को दी जाए जिसमें कि दवाओं की फैसिलिटी उनको मिले। ये सरकार अगर करे इसमें, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा। शुभ नाम बताइए। विनय स्वरूप माथुर, वरिष्ठ जन कल्याण समिति मेंबर। जी मैडम बताइए, आप समाज कल्याण विभाग से हैं। समाज कल्याण विभाग का सीनियर सिटीजन और पीड़ित लोगों के लिए क्या भूमिका रहती है सर, बताइए। समाज कल्याण विभाग वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम की मॉनिटरिंग करता है और ये सुनिश्चित करते हैं, हम जिला कलेक्टर महोदय उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि उपखंड अधिकारी के यहाँ जो भी वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा जो प्रकरण लगाए गए हैं उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो और वरिष्ठ नागरिक जो प्रताड़ित हैं उनको सहायता तुरंत मिले और उनकी यथासंभव मदद हो सके। इसके साथ साथ विभाग की बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। जैसे विभाग जो ऐसे वृद्धजन जिनको आश्रय की दिक्कत है, भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे, उनके लिए वृद्धाश्रम योजना है, सीएम पुनर्वास गृह योजना है, जिसमें उनको आश्रय दिया जाता है, उनको भरण पोषण, उनके वस्त्र आदि उपलब्ध कराए जाते हैं, मेडिकल हेल्प दी जाती है और खाने पीने की सुविधा दी जाती है, ताकि वो सम्मानपूर्वक अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत कर सके। और कोशिश की जाती है कि उनको उनके पूरे अधिकार मिलें। तो ये वृद्धाश्रम के लिए भी आपका विभाग काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो लगभग कोटा में अभी वर्तमान में कितने वृद्धाश्रम हो गए? कोटा में 2 सीएम पुनर्वास गृह हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग से, जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं और उनके भवन राज्य सरकार के द्वारा बना करके उनको सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में
3 वृद्धाश्रम भी संचालित है और एक हमारा इटावा उपखंड पे भी वृद्धाश्रम संचालित है 50 वृद्धजनों के लिए, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लोग निवास करते हैं। साथ ही हमारे विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी वृद्धजनों के लिए है, जिसमें 55 वर्ष से अधिक की महिला और 58 वर्ष से अधिक के पुरुष जिनकी इनकम सालाना 48,000 रुपये से कम है, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत की जाती है। इसका ऑनलाइन आवेदन करना होता है और राज्य सरकार के द्वारा उसका समय समय पर उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। लेकिन समिति, संगठन और संस्थाएं और हमारा विभाग ऐसा काम क्यों नहीं करे कि अपने को वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़े? ये तो एक बहुत अच्छे समाज की परिकल्पना है, लेकिन समाज में सभी तरह के लोग होते हैं और हमारी जो पुरानी परंपरा रही है उसमें तो बुजुर्गों को और वरिष्ठ नागरिकों का बहुत सम्मान रहा है और वो घर के मुखिया होते थे और घर का वही उनके आदेशों से ही घर का पूरा कार्यक्रम चलता था। लेकिन जैसे जैसे पाश्चात्यकरण हुआ है तो और परिवार विघटित होकर एकल परिवार हुए, उसके बाद से हमें वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है। आज के इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? आज का ये जो प्रोग्राम था ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम था और इसमें युवा भारत के जो युवा बच्चे हैं उनको भी जोड़ा गया था ताकि वो वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को समझें, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको भी समझें और उनके साथ अपना समय व्यतीत करके उनकी समस्याओं में सुलझाने में सहयोग प्रदान करें। शुभ नाम बता दीजिए और पद बता दीजिए। मैं सविता कृष्णिया, जॉइंट डायरेक्टर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट।